भारतीय पौराणिक ग्रंथों में अप्सराओं का विशेष स्थान है। वे स्वर्गलोक की सबसे सुंदर, मनमोहक और नृत्य कला में निपुण देवांगनाएं होती हैं। उन्हीं में से एक थी उर्वशी, जो अपनी अनुपम सुंदरता और अद्भुत प्रेम कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। उसकी कथा प्रेम, मोह, वियोग और पुनर्मिलन की अनूठी यात्रा है। उर्वशी का जन्म एक अद्भुत घटना के रूप में हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि नारायण भगवान विष्णु के अवतार हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे, तब इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सराओं को भेजा। लेकिन ऋषि की तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तब नारायण ऋषि ने अपनी जांघ से, संस्कृत में ऊरु से, एक परम सुंदर स्त्री को उत्पन्न किया, जो स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा बनी। इसी कारण उसका नाम उर्वशी पड़ा, स्वर्ग की सर्वोत्तम अप्सरा। उर्वशी को स्वर्गलोक की सबसे कुशल नृत्यांगना और मोहिनी माना जाता था। वो इंद्रदेव के दरबार में नृत्य प्रस्तुत करती थी और देवताओं का मन मोह लेती थी। उसकी सुंदरता और कला को देखकर स्वयं इंद्र भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन उर्वशी की सबसे प्रसिद्ध कथा उसके और राजा पुरूरवा के प्रेम से जुड़ी हुई है। राजा पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम। राजा पुरूरवा चंद्रवंश के प्रतापी शासक थे। वे न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि रूप और गुणों में भी अद्वितीय थे। जब उर्वशी ने उन्हें पहली बार देखा, तो वो उनकी बहादुरी और सुंदरता पर मोहित हो गई। उर्वशी भी पुरूरवा को देख प्रेम में पड़ गई। लेकिन समस्या ये थी कि उर्वशी एक अप्सरा थी और वो स्वर्गलोक की थी, जबकि पुरूरवा एक मानव थे। देवताओं की परंपरा के अनुसार अप्सराएं स्वर्ग में रहने के लिए बनी होती हैं और वे किसी भी मानव से विवाह नहीं कर सकती। लेकिन प्रेम की शक्ति ऐसी थी कि उर्वशी ने इस नियम को तोड़ने का निश्चय किया। उर्वशी ने इंद्र से प्रार्थना की कि वो उसे धरती पर जाने की अनुमति दे। लेकिन इंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि यदि वो पुरूरवा के साथ रहेगी तो उसे स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। उर्वशी ने प्रेम के लिए स्वर्ग का त्याग किया और पृथ्वी पर आकर पुरूरवा के साथ विवाह कर लिया। शर्त यह थी कि पुरूरवा कभी उर्वशी को नग्न अवस्था में नहीं देखेंगे और उनके साथ जो 2 मेमने थे, वे सदैव उनकी देखभाल में रहेंगे। यदि पुरूरवा कभी उर्वशी को बिना वस्त्रों के देख लेंगे या मेमनों की रक्षा न कर पाए, तो उर्वशी उन्हें छोड़कर स्वर्ग लौट जाएगी। पुरूरवा और उर्वशी ने वर्षों तक प्रेमपूर्ण जीवन व्यतीत किया। लेकिन स्वर्ग में उर्वशी की अनुपस्थिति से इंद्र को चिंता होने लगी। उन्होंने गंधर्वों को भेजकर चाल चली। एक रात जब पुरूरवा और उर्वशी एकांत में थे, गंधर्वों ने चुपके से उन मेमनों को चुरा लिया। उर्वशी की पुकार सुनकर पुरूरवा घबरा गए और उन्हें बचाने के लिए दौड़े। जैसे ही बिजली चमकी, पुरूरवा ने उर्वशी को नग्न अवस्था में देख लिया। इस प्रकार उनकी शर्त टूट गई और उर्वशी को स्वर्ग लौटना पड़ा। वियोग और पुनर्मिलन। पुरूरवा उर्वशी के वियोग में व्याकुल हो गए। वे वन वन भटकते रहे, उर्वशी को पुकारते रहे। अंततः एक दिन गंधमादन पर्वत पर उर्वशी और पुरूरवा का पुनर्मिलन हुआ। लेकिन उर्वशी ने स्पष्ट किया कि वो अधिक समय तक पृथ्वी पर नहीं रह सकती। परंतु उनके प्रेम से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर चंद्रवंश का विस्तार करने वाला बना। उर्वशी ने पुरूरवा से वचन लिया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें और राज्य की रक्षा करें। उर्वशी की अन्य कथाएं भी पौराणिक ग्रंथों में वर्णित हैं। महाभारत में जब अर्जुन स्वर्गलोक गए थे, तब उर्वशी ने अर्जुन को अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास किया था। लेकिन अर्जुन ने उसे माता समान माना और अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को क्लैव्य, नपुंसकता का शाप दे दिया, जो 1 वर्ष तक प्रभावी रहा। उर्वशी केवल एक अप्सरा नहीं थी, बल्कि प्रेम, त्याग, मोह और नियति की प्रतीक भी थी। उसकी कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल भौतिक आकर्षण नहीं होता, बल्कि यह त्याग और कर्तव्य का भी विषय होता है। उर्वशी और पुरूरवा की कथा अमर प्रेम गाथाओं में से एक है, जो ये दर्शाती है कि प्रेम कितना दिव्य, पवित्र
और भावनाओं से परिपूर्ण हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलेगी।